हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। या फिर आप गुड मॉर्निंग मान सकते हो। अगर आप जिस टाइम वीडियो देख रहे हो आप उस टाइम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग समझ सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आज इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में बात करेंगे। और यहाँ ये समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट किस प्रकार ध्यान में रखना चाहिए और उस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहली बात है, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आप इस पवन जी क्लासेस को अपना चैनल मानकर एक अपना फैमिली बनाएं, हम उसको अपना हित में मानकर, है ना। आपको दोस्तों को अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करना है, और अगर कोई भी तरह का फ़ायदा मिलता है आपको तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, आपको अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो सबसे पहली बात है, आज आपको स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि एक शायरी है, उसको सीखने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरी को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिस इज़ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट शायरी फॉर ऑल स्टूडेंट, बिकॉज ऑल स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो सारे कोसते हैं कि मेरा ये हालत है, मेरा ये हालत है, मेरा ये हालत है, ये मजबूरी में ऐसा हो गया। बट ये नहीं बोलते हैं कि हम टाइम लैप्स किए हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप लोग थोड़ा गौर करके देखिए कि क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन। देखिए, सिंपल सा कहने का मतलब है ना कि एक हम हिंदी इसलिए लेकर आते हैं कभी कभी अपना लेक्चर में, ताकि वो विद्यार्थी को तक समझ में आ जाए जो इंग्लिश नहीं समझ पाता हो। जो इंग्लिश ना समझ पाता हो वो हिंदी में एक बार समझे, एक बार हिंदी में समझे, एक बार इंग्लिश में समझे, फिर जाके उसको पता चलेगा कि हमें इंग्लिश समझ में आने लगा। तो मैं आपको एक अच्छा तरीका से बताने जा रहा हूँ कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। तो परसेंटेज कंपोजिशन इज़ नथिंग बट, बोलते हैं ना, किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज फिक्स होता है ना। मॉलिक्यूल के अंदर उसका कोई भी वेट ले लो, कोई भी वेट ले लो, 10 ग्राम का पूछेंगे तो भी उतना ही होगा। अगर आप 10⁸ ग्राम का भी पूछेंगे तो भी परसेंटेज कंपोजिशन उतना ही होगा। तो आप बोलिएगा हमको समझ में नहीं आया, तो एक और लीजिए, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल में, एक मिनट पेंसिल ले लेता हूँ मैं, है ना, किसी भी कंपाउंड और मॉलिक्यूल में उस आइटम का एलिमेंट का परसेंटेज फिक्स होता है, चाहे उसके जितने ग्राम लिया जाए, परसेंटेज जो होता है वो फिक्स होता है। क्लियर। जैसे हम मान लेते हैं कि एक वाटर है, ठीक है। अब इस वाटर में हम 18 ग्राम वाटर अगर लेते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना आता है? 88.88%। ठीक है, बट आप बोलिएगा कि 10 ग्राम में क्या होगा, तो 10 ग्राम में देख लीजिए इतना ही आया। तो 10⁶ ग्राम में कितना आएगा, तो भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन का कितना आएगा, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा ऑक्सीजन आइटम का, तो भी 88.88 ही आया। इससे आपको क्या सीख मिलता है कि परसेंटेज कभी चेंज नहीं होता है, बट अमाउंट चेंज हो सकता है। किसी भी आइटम का परसेंटेज चेंज नहीं हो सकता है, चाहे आप कितना उसका ग्राम को चेंज कर लें, परसेंटेज चेंज नहीं होता है। क्या चेंज होता है, उसका अमाउंट होता है। जैसे 18 ग्राम ऑफ वाटर लिए तो उसका 16 ग्राम निकल के आता है। अगर 10 ग्राम लिए तो 16/18 × 10 ग्राम होता है। अगर 10⁶ ग्राम लिए हैं तो 16/18 × 10⁶ ग्राम होता है। तो इससे, इस पेज से हमें सीख क्या मिला, इस पेज से हमें ये सीख मिलता है कि परसेंटेज कंपोजिशन इज़ नथिंग बट, है ना, इट इज़ अ
इट इज़ परसेंट, इट इज़ मतलब इट इज़ नथिंग बट, बोल सकते हैं कि परसेंटेज चेंज नहीं होता है। जो परसेंटेज होता है वो फिक्स होता है, जबकि अमाउंट ऑफ आइटम क्या होता है वो डिफरेंट कर सकता है, वो वेरी कर सकता है। आपको ये सीख मिलता है। तो आप बोलिएगा कि आप तो निकाल के दिखा दिए, बट हम कैसे निकालें? तो आप कैसे निकालिएगा उसका तरीका देखिए आप, बस कोई दिक्कत नहीं है। आपको निकालने का तरीका हम दिखा रहे हैं। चलिए, ये फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर निकालना हो तो टोटल मास ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ कंपाउंड, है ना, इंटू 100 कर देना है। क्या करना है? इंटू 100। ये आपको दिख रहा है 100 है यहाँ पे, ठीक है, 100 है, ठीक, 100 है बाबू, ठीक है बाबू, 100 है ना बाबू। तो ये 100 है। बोलते हैं ना परसेंटेज, बोलता है कि परसेंटेज देने से बोलता कोई भी परसेंटेज दिया हो, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जाए, बस आपको फार्मूला यूज करना है, ठीक। क्या करना है? परसेंटेज दे, आपको परसेंटेज अगर दिया है, निकालने के लिए दिया हो, क्वेश्चन में कुछ मत कीजिए, आप सिंपल सा फार्मूला का यूज कर लीजिए। क्या यूज कीजिए? फार्मूला का यूज कर लीजिए। क्लियर। तो फार्मूला क्या है? एक बार जोर से बोलिए। तो अपना जब आप पढ़ रहे हो ना तो जोर से बोलिए और 2 बार बोलिएगा, और जो 2 बार बोलेगा उसका ही समझ में आएगा। जो 2 बार नहीं बोलेगा, जो चुपचाप रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, मैं कितना बात बोल रहा हूँ कि आप पहले 2 बार फार्मूला बोलिए और ये बात बोलिएगा, आंख बंद कीजिए, बोलिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ एन आइटम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ एन आइटम इनटू 100। और बोलिए कि कोई भी कंपाउंड का, कोई भी एलिमेंट का परसेंटेज जो होता है फिक्स होता है, बट उसका अमाउंट क्या होता है? डिफर करता है या डिफरेंट होता है। ये था आपका कहने का मेरा मीनिंग कि अगर आप 2 बार बोलते हैं इस चीज़ को तो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसलिए बोलते हैं ना कि जोश के साथ में काम किया कीजिए। जब आप कुछ भी करते हो तो उसको जोश के साथ में कीजिए। सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, सुना है आज समुंदर में बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहाँ तूफान आया है। तो उस तूफान से आप लोग पढ़ाई कीजिए। समझ में आ रहा है ना? तो अब जब ये चीज़ पढ़ लिया फार्मूला, तो आपको एक क्वेश्चन करा देते हैं। 2 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 2 क्वेश्चन नहीं कराएंगे, 3 क्वेश्चन भी नहीं कराएंगे। आप लोग मानते नहीं हो क्वेश्चन कि आप क्वेश्चन कराइए ज़्यादा, तो आपको हम 5 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितना क्वेश्चन करा लें? 5 क्वेश्चन। अब आप पहला क्वेश्चन देखिए भाई मेरे, ये सारे NN सिन्हा का क्वेश्चन है। आप NN सिन्हा का क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ परसेंटेज निकालने बोला किसका? एल्युमिनियम का। और क्वेश्चन दिया पहला Al2O3 का। अब बोलिएगा आप तो बना के आए हो। मेरा भाई, हम यहाँ बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास वो तरह का वो मेरे पास अभी ये चीज़ नहीं है कि मैं मार्कर लिख सकूं, मार्कर से ये बता सकूं, है ना, और मेरा हाथ चलता है तो वो चीज़ नहीं क्लियर कर सकते। तो मैं लिख के लाया हूं और एक एक स्टेप, कैलकुलेशन का एक स्टेप भी लेकर आया हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। बट फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स क्यों खोलते हैं? ताकि बच्चा कमेंट कर सके और बता सके कि भैया मेरे को ये चीज़ नहीं आया, सर मेरे को ये चीज़ नहीं आया। तो मैं बैठा हूँ ना, आपका पवन जी क्लास यहाँ बैठा हुआ है ना, आप इतना चिंता काहे करते हो? इतना चिंता आपको नहीं करना है, बस पढ़ना है आपको। क्या करना है बच्चा? पढ़ना है ना। तो अगर एल्युमिनियम का निकालना है तो बस फार्मूला लगा दीजिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? तो 27 होता है। एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर मेरा 13 होता है। इट इज़ क्लियर? यस, आई एम क्लियर। इस तरह आपको बोलना है कमेंट में। तो एल्युमिनियम कितना है? 2। तो 27 × 2 अपॉन पूरे कंपाउंड का निकालना है आपको एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकाल दिए, यहाँ से मेरा फार्मूला आंसर आ गया। अब किसी को लगता होगा ना कि मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने नहीं आता है, क्या किया जाए? भाई कुछ मत करो, भाई मेरे कुछ मत करो, बहन कुछ मत करो, पापा की परी कुछ मत करो। तो फिर क्या करें? तो कुछ मत कीजिए, बस निकाल देते हैं आपको फार्मूला। लीजिए, आपको तो कुछ अपने से करना नहीं है, हम ही निकाल देते हैं। जैसे भी फार्मूला था Al2 क्या था? O3 मान लीजिए, ठीक है, Al2O3 मान लीजिए, ठीक है। इसका आपको निकालना है मॉलिक्यूलर मास ना, टोटल का इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। कुछ मत कीजिए, आपको हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, या फिर ये आपको बुक में जब क्वेश्चन देते हैं ना, क्वेश्चन में ही दिखा हुआ रहता है। तो एल्युमिनियम, देखिए यहाँ एल्युमिनियम लिखा हुआ है,
तो एल्युमिनियम को नीचे लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 13, और जस्ट उसके ऊपर में क्या लिखते हैं एटॉमिक मास, तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है 27। तो बताइए एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27, कितने एल्युमिनियम है तो 2, तो यहाँ 2 लिख दिए प्लस। अब बोलिए ऑक्सीजन का कितना होता है, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ क्या लिखा था एटॉमिक नंबर, यहाँ क्या लिखा था एटॉमिक मास। तो बताइए एक ऑक्सीजन के लिए कितना 16, और कितने ऑक्सीजन है तो 3 है, तो टोटल इंटू कर देंगे 3। अब जोड़ दीजिए कितना हो गया 27 दूना 54 प्लस 16 तिया 48, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा A102 आ जाएगा। हाँ अब बोलोगे आ गया, आ गया, आ गया पक्का, पक्का आ गया, पक्का ना, अभी भी शंका तो नहीं है ना, सोच लो भाई। चलो तो एक क्वेश्चन मैं दूंगा, और इसका जो जो वीडियो देखेगा उसको कमेंट करना है कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन देता हूँ, रुको ध्यान से, मैं क्वेश्चन देता हूँ, चिंता नहीं करो। एक क्वेश्चन मैं ज़रूर दूंगा आपको, ताकि मुझे पता चलना चाहिए ना कि कौन कौन विद्यार्थी इस चीज़ को जान चुका है ना। एक मिनट मेरा भाई, एक मिनट। तुम लोग को नसीब में क्वेश्चन लिखा है कि नहीं लिखा है पता नहीं हमको, बट लिखा तो ज़रूर होगा। और मैं पूछना चाहूँगा आपसे, ओहो कहाँ चला गया मेरा भाई, निकल जाओ ना। हाँ हाँ अब मैं पूछता हूँ आपको, आप बताइएगा Al2SO4 का होल 3, SO4 का भाई मेरे SO4 का होल 3, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, ठीक है। और मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन वीडियो देखा है इसको, ठीक है। आपको इसका आंसर देना है हमको कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन विद्यार्थी सही देता है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा, और जो गलत देगा है ना, तो मैं गलत दूंगा उस विद्यार्थी को सिखाने का प्रयास करूंगा आपने गलत किस लिए दिया था, और जो सही देगा उसका मैं नाम भी बोलूँगा कि ये विद्यार्थी जो है वो सही आंसर दिए थे, है ना। तो आगे चलते हम लोग। तो बच्चे हम तो ये क्वेश्चन कर लिए थे। सॉरी भाई यहाँ पे तो लिखा हुआ है Al2SO4 का होल 3, यहाँ तो लिखा, आप तो देख सकते हैं यहाँ पे, बट आपको पहले हम क्वेश्चन दिए ताकि यहाँ पे आप आराम से इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। आपको तो पता नहीं था कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसलिए मैं पहले ट्राई किया, ताकि आप एक पहले बार में कमेंट करोगे तो अपना दिल से करोगे, फिर यहाँ जाके देख लोगे कि सही या फिर गलत है, समझो। तो यहाँ से देखिए सेम एज इट इज़ निकाल दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वही निकालना है 27 × 2 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ द कंपाउंड निकाल देना, 100 कर देना, आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन भी कर दिया हूँ मेरा भाई, समझ रहे हो ना, मैं कैलकुलेशन भी कर दिया हूँ, चिंता मत करना, ठीक है। मैं कैलकुलेशन भी कर दिया हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चा मान नहीं रहा है, भैया प्लीज़ एक क्वेश्चन और करा दो ना, सर एक क्वेश्चन करा दो ना, प्लीज़ एक क्वेश्चन और करा दो ना। तो आप लोग बच्चा के बेहद मांग पर, बच्चा का घिघराहट आवाज़ के लिए मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 क्वेश्चन लाया हूँ, देख लो भाई, 4 क्वेश्चन लाया हूँ, देख लो भाई। ले लो भाई क्वेश्चन, ले लो क्वेश्चन, ले भाई। कैलकुलेट द सल्फर परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालना है भाई, देख लो सल्फर सल्फर सल्फर, यहाँ भी सल्फर। पता इसमें कुछ बताया जाए हमको, इसमें कुछ लगता है तो मैं बताना चाहिए, नहीं तो वो लगता है बताना चाहिए, ठीक है लगता है तो बता देते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, S2Cl2 निकालते हैं, ठीक है। S2Cl2 का निकालते हैं, 1 मिनट देखो S2Cl2, लगता हुआ ना कि आप तो लेकर आ जाते हो, बता देते हो इस तरह, ऐसा नहीं है भाई। मैंने यूट्यूब में पहले काम कर चुका हूँ, यूट्यूब में बच्चे को एक एक स्टेप बताया हूँ, मार्कर से लिख के बताया हूँ, जिसे भी लगता होगा ऐसा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, है ना। एंड इट इज़ द नॉट फॉर बोलते हैं ना कि डिमोटिवेशन, ठीक है। हम बच्चों को डिमोटिवेशन के लिए नहीं पढ़ाते भाई, उसको जागरूकता के लिए पढ़ाते हैं, ठीक है। और हर एक चीज़ बताने का प्रयास करते हैं ताकि वो हर एक चीज़ सीख सके। तो चलिए इसका निकालना है, क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ सल्फ़र लिखेंगे और इज इक्वल टू देंगे, कितना देंगे
सल्फ़र कितना होता है, सल्फ़र 32 होता है, ठीक है। कितने सल्फ़र है, 2 अपॉन। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड का निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास निकालो। कितना आएगा, पहले 32 इंटू 2 प्लस क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है, 35.5 होता है, इंटू कितने हैं, 2 है। बस इसी को पुट कर दीजिए और यहाँ पे इसको लिख दीजिए, इसी को यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत, और यहीं से कैलकुलेशन आ जाएगा। अब मैं उसी को चीज़ को दिखा दूँ अच्छा से, ताकि आप क्लियरिफाई हो जाएंगे। देखिए ये लिखल है 32 इंटू 2 इंटू 100, और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो गया। 100 आपको लगाना है, परसेंटेज पूछा तो 100 लगाना है। अब उसी की तरह से ये निकल गया, उसी तरह से ये निकल गया, उसी तरह से ये निकल गया। अगर कोई डाउट आता है मेरे भाई मेरे बच्चों, तो आप मुझे कमेंट कीजिए ज़रूर कि मुझे ये चीज़ में दिक्कत आया, ठीक है। आगे चले, ठीक है। अब हम एक आता है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है, उस कॉन्सेप्ट को मैं सिखाना चाहूँगा आपको। देखिए एक को बोलते हैं हाइड्रोलेटेड कंपाउंड, है ना, तो उस क्या चीज़ होता है। उससे पहले मैं पढ़ूंगा एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज नथिंग बट मिनिमम सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ अमाउंट या आइटम और एलिमेंट इन कंपाउंड। मैंने क्या बोला कि एम्पिरिकल फार्मूला इज नथिंग बट मिनिमम सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ आइटम और एलिमेंट इन कंपाउंड। कंपाउंड में जो भी एलिमेंट और आइटम होते हैं उसका मिनिमम और सिंपलेस्ट मोलर जो रेशियो होता है उसी को एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। तो मैं उन बच्चों के लिए भी लाया हूँ जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, जो आइटम उस मॉलिक्यूल को बनाने में खर्च हो रहा है उनके मोल का रेशियो क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे वाटर को बनाने में 2 आइटम खर्च हो रहे हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के मोल और ऑक्सीजन के मोल का जो रेशियो होता है उसी को एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला बोलते हैं। नहीं आया कि नहीं आया? अरे आया तो कमेंट में करो ना, आया? हाँ सर आ गया। लिखना था कि खुश है तेरे बगैर भी यहाँ हम, लिखना था कि खुश है तेरे बगैर भी यहाँ हम, मगर कमबख्त आंसू है कि कमल से पहले ही चल दिए। नहीं समझ में आया? जब आप बड़ा हो जाइएगा ना समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, तलाश मेरी थी और भटक रहा था वो, दिल मेरा था और धड़क रहा था ओ, प्यार का ताल्लुक भी अजीब होता है, आंसू मेरे थे और सिसक रहा था वो, उसी प्रकार से पढ़ाता हूँ मैं। तो आपको ये जानना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेहनत आपको भी ज़्यादा करना है, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करते रहिए, बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या समझ में आ गया। एम्पिरिकल फार्मूला में क्या देखना था, मिनिमम सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। सबसे पहले चेक करना क्या आपको कि मोल का रेशियो निकालना है। अब आप मोल का रेशियो, मोल कैसे बनाएंगे आप, तो मोल बनाने का तरीका दिखा दिए कि अगर मास परसेंटेज दिया हो तो मास परसेंटेज अपॉन एटॉमिक वेट, अगर मास सिर्फ दिया हो तो मास बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, अगर कोई नंबर दिया हो तो नंबर अगर दिया तो नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है ना। ये गलत तो मैं नहीं बोल दिया, समझ रहे हैं ना, देख लो भाई, ठीक है। आगे देखिए और अगर आपको गैस का वॉल्यूम दे रखा है एसटीपी पे तो आपको लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4 मतलब 22.4 लीटर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपका था फॉर्मूला एम्पेरिकल का। एम्पेरिकल का क्वेश्चन मैं अभी नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट वीडियो जब इसका आएगा तो एम्पेरिकल फार्मूला कराऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ने का मैं प्रयास करूँगा। चलिए अब आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज नथिंग बट एक्चुअल सिंपलेस्ट रेशियो, मोलर रेशियो। उसमें क्या था, सिंपलेस्ट बोलते ना कि अगर 2/4 है, 2:4 तो उसको और छोटा करके 1:2 करते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या है, एक्चुअल, पहले मोल का रेशियो निकालना है, आइटम जो भी आइटम के उसका मोल का रेशियो, फिर होल नंबर में होना चाहिए और एक्चुअल होना चाहिए। जैसे देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला, यहाँ एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिखते हैं, C6H12O6। एक्चुअल ग्लूकोज जो होता है ना वो C6H12O6 में पाया जाता है, तो ये एक्चुअल है, मतलब वो जो जिसमें पाया जाता है उसमें एक्चुअल है, ठीक है।
बट उसी का बोलते हैं ना सिंपलेस्ट रेशियो 6 से सबको डिवाइड कर दिए, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो C1H2O1, तो ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया किसका, ये हमारा एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। नहीं आया, आया कि नहीं आया सो बोलिए, आ गया ना। तो उसी प्रकार से H2O2 का देखिए, ये है एक्चुअल बट ये एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो हुआ। तो मोलिकुलर फार्मूला इज नथिंग बट, मोलिकुलर फार्मूला ऑलवेज क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एम्पिरिकल फार्मूला इंटू एन, एन मतलब समझ रहे ना, जैसे यहाँ सिक्स से इंटू यहाँ 6 से भागा दिए थे ना, तो एक्चुअली 6 से भागा दिए थे तो 6 हो गया इसका आंसर। क्लियर, 6 इंटू कर देंगे एम्पिरिकल फार्मूला तो उतना ही आ जाएगा। अरे भाई मेरे अगर इसमें 6 से इंटू कर देंगे अगर, तो यही ना आएगा, यही उठ के यहाँ आ जाएगा ना, देखिए C6H12O6, ये वो मोलिकुलर फार्मूला। अब आप लोग बहुत जिद कर रहे हो, सर क्वेश्चन करा दो ना सर, क्वेश्चन करा दो ना सर, आपके लिए पढ़ाते जाते हो। मेरा टारगेट रहता है क्या जानता है भाई, कॉटन कराना, क्या करना, कॉटन कराना, कॉटन कराना, ठीक है, कॉटन कराना है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, और सबसे पहले मैं एक चीज़ सिखाना चाहूँगा आपको। अब आ गया मेन चीज़, ठीक है बच्चा। अब आता है हाइड्रेटेड कंपाउंड क्या होता है या हाइड्रेटेड सॉलिड क्या होता है। तो मैं पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट लिया, हेप्टाहाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट लिया। अरे भाई CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और कितने वाटर लिए हैं, तो 5 वाटर लिए हैं, तो पेंटा 5 का पेंटा बोलते हैं, और हाइड्रेटेड मतलब वाटर हो गया। क्लियर, नहीं आया, बोलो नहीं आया, ठीक है। तो ये सब जो कंपाउंड दिख रहा है ना, ये सब कंपाउंड इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉलिड, और ये कंपाउंड जो दिख रहा है वाटर वाला कंपाउंड, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ दे अगर, तो आपको क्या करना पता है, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला तो आपको दिखावा कर रहे हैं, आपको रटना इस प्रकार से कि परसेंटेज ऑफ वाटर, वाटर के लिए पूछेगा तो 18 इंटू एक्स अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100, रटिए 18 इंटू एक्स अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100, 18 इंटू एक्स मोलिकुलर वेट अपॉन 100, 18 इंटू एक्स अपॉन मोलिकुलर वेट इंटू 100। रट जाइए रट जाइए रट जाइए, क्या कीजिए, रट जाइए रट जाइए रट जाइए। तो आप बोलिएगा कि ठीक है आप क्वेश्चन कराइए पहले, तो हम समझ जाएंगे। भाई ले लो क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, हमको क्वेश्चन कराने में दिक्कत नहीं है। देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन MgSO4 इंटू 7H2O, क्या निकालना है, MgSO4 वाटर का निकालना है। कितने वाटर हैं बताइए ना, 7 वाटर है, तो 18 इंटू 7 अपॉन इसका पूरा का पूरा क्या निकालिए, मोलिकुलर वेट निकाल दीजिए, और जब मोलिकुलर वेट निकाल दीजिएगा इंटू 100 कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया। ये छोटा सिंपलेस्ट है ना। फिर N2SO4 इंटू 10H2O, इसका भी सेम वही कर दिए। क्लियर, क्लियर। आपको बनाना है कॉपी में, है ना, कॉपी में बनाना है आपको, ठीक है मेरे भाई। जो बनाएगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं बनाएगा वो ओनली फॉर ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से क्वेश्चन देते तो वो, ठीक है, कि CuSO4 इंटू 5H2O, एक मिनट, रुक जा भाई मेरे, रुक जा, यही तो इसमें दिक्कत है। देखो CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक है, इसका आपको निकाल के दिखाना है हमको, क्या परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाल के दिखाना है। कमेंट में आपको आंसर देना है, हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में किसका सही था किसका गलत था, ठीक है मेरा भाई। ओके, तो आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ खास बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन इस प्रकार आए, पहले मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ पढ़ के, उसके बाद आप समझे होंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि A 2.37 ग्राम सैंपल ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इनकम्प्लीटली बर्न टू गिव इतना ग्राम ऑफ CO2, है ना, CO2 व्हाट इज़ द परसेंटेज कार्बन इन द ओरिजिनल कंपाउंड। परसेंटेज ऑफ कार्बन पूछ रखा है, ऑप्टेन कहाँ से हुआ है, CO2 से ऑप्टेन हुआ है, ठीक है, CO2 से ऑप्टेन हुआ है। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए आप, ठीक है, उसके बाद आप समझिएगा। तो अगर आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने दे और किसी ऑप्टेन CO2 से हुआ है वो, तो आपको किस प्रकार निकालना है, आपको ना कुछ मतलब आपको निकालना कुछ नहीं, आपको सिर्फ रटना है, एक फार्मूला रटना है सिर्फ, ठीक है। बट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे C+O2 से क्या बनता है, CO2, कार्बन कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम, तो कितना ग्राम बना, 44 ग्राम, तो 44 ग्राम से 12 ग्राम बना कार्बन, तो 1 ग्राम से कितना बनेगा, 12/44 हो जाएगा।
बट x ग्राम के लिए कितना बनेगा, तो 12/12/44 इंटू एक्स ग्राम हो जाएगा कार्बन। तो अगर सिंपल सा पूछे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालना हो तो क्या करना है आपको, 12 क्या करना है 44 इंटू मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। बट अगर कार्बन की जगह कुछ और दे दे, कार्बन की जगह जैसे अभी मैं बता रहा हूँ, चिंता नहीं कीजिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अगर कोई दूसरा कंपाउंड दे दे तो आप उसका आराम से निकाल सकते हो। पूछे कैसे, तो मैं बता रहा हूँ, चिंता नहीं कीजिए, है ना, मैं बता रहा हूँ भाई, हड़बड़ाओ मत। कोई भी चीज़ का लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन को पार मत कीजिए आप लोग। और अगर अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मुझे अच्छा लगा, है ना। अगर आपको पूछा हाइड्रोजन का, अगर इसकी जगह हाइड्रोजन है तो कुछ मत कीजिएगा। अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर दिया हो, मैं अच्छा से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक मिनट, ठीक हो, मैं पेज ही चेंज कर लेता हूँ ना। अगर आपको परसेंटेज ऑफ अगर हाइड्रोजन पूछ रखा हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो आपको 2 अपॉन कितना देना, 18 इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई समझ में आ गया क्या है, सो क्या है, एक्स मेरा क्या है, तो एक्स मेरा मास ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, मास ऑफ वाटर मास ऑफ कंपाउंड इंटू क्या कर देना, 100 कर देना है। अगर उसी प्रकार से परसेंटेज ऑफ अगर नाइट्रोजन पूछेगा तो बताइए नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना 14 होता है, और टोटल अगर NH3 से ऑब्टेन हुआ है तो बताइए 17 हो जाएगा, इंटू एक्स इंटू वाई इंटू 100। ये फार्मूला था। तो आप उसको आराम से क्वेश्चन लगा सकते हो, जिसे मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अब अगर पूछ रखा है कि तो मास ऑफ कंपाउंड कितना दिया है, इतना दिया है, मास ऑफ CO2 कितना दिया है, इतना दिया है, तो परसेंटेज ऑफ इतना, परसेंटेज ऑफ क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12/44 और मास ऑफ CO2 अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इंटू क्या कर देना, 100 कर देना। मैं कैलकुलेशन भी करके मैं आंसर ला दिया हूँ, बट आंसर मैच नहीं किया किताब से, दैट मीन्स ये गलत आंसर नहीं है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आंसर ये सही है, किताब में मिसप्रिंट हुआ है ना बच्चों। तो ये था चौथा नंबर क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है ना दिखाते हैं, पहले थर्ड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ये फोर्थ था ना, ये इसके ऊपर वो जस्ट थर्ड नंबर। इसमें क्या पूछे थे, इसी कंपाउंड का अगर मैं क्या करूं, मैं इसमें बता रहा हूं, मैं इसमें अगर बोलता हूं आपको, है ना, मैं दिखा रहा हूं, एक मिनट। जैसे अब मैं ये इस चीज़ को MgSO4 लिखूं इंटू, अब यहाँ सिर्फ x दे दूं और H2O दे दूं और ये x का मान पूछ दूं, आपको तो यहाँ दिख रहा है 7 होगा, बट इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप कैसे बनाओगे। तो इसमें दिया हुआ था तो इसका ये हम परसेंटेज ऑफ निकाल दिया वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर उसका हमको फॉर्मूला निकालने बोले, अगर x पूछे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, मैं उसी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो क्वेश्चन का वैरायटी देख रहे हो मेरे भाई, क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी देख रहे हो, अलग अलग वैरायटी हो सकता है, बट आपको उसको तैयार करके रखना है कि कब कौन आ जाए वो पता नहीं है, बट मुझे करना है। तो वही पूछ रखा है, देखिए द परसेंटेज ऑफ वाटर का परसेंटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पहले दे चुका है, जबकि मैं उसमें थर्ड क्वेश्चन में निकाला हूँ, इसलिए मैं लिख भी दिया हूँ, थर्ड का अपोजिट है ना, 5वां आंसर है, उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकाले थे हाइड्रेटेड कंपाउंड का। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें आपको दिया हुआ है और बोला गया है कि हाइड्रेटेड कंपाउंड इज इतना, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड BaCl2, तो हाइड्रेटेड वाटर कितना होगा वो चीज़ निकालने बोला है। तो आपको मैं एक फार्मूला लेता हूँ कि BaCl2 इंटू XH2 लिख देता हूँ। पहले मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए, मॉलिक्यूलर मास इतना निकल के आएगा, फिर हम जानते हैं इसका 18x हो जाएगा, मास ऑफ वाटर कितना होगा 18x, फिर यहाँ से आप कितनी जो ये परसेंटेज ऑफ वाटर दिया है कितना 14.75, यहाँ से आप x का मान निकालिएगा ना। ये कैलकुलेशन के लिए हार्ड लग रहा है, ये चीज़ हार्ड है, ये कैलकुलेशन बड़ा दिख रहा है, बट ये नॉर्मल है, कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं आप। और ये मेरा कैलकुलेशन तब देखना आपको जब आपको क्या हो, आपसे ना बना तब देखिए आप, बट आपसे बन गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैलकुलेशन x का मान आ गया 1.99, तो हम लोग होल नंबर में लिखते हैं, समथिंग कितना आता है मेरा भाई, समथिंग आता है 2, कितना आता है 2, तो यहाँ बस इसकी जगह x की जगह क्या पुट कर देंगे 2, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। बस ये था आपका 5 क्वेश्चन था, और ये सबसे मॉलिक्यूलर फार्मूला सीख गए हम, एम्पिरिकल फार्मूला सीख गए हम, और हमारा लास्ट एक जो पहला पढ़े हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन वो भी सीख गए हम लोग, ठीक है। तुम जमाने को हो हमारे सिवाय, हम किसी के नहीं तुम्हारे हैं,
हम तुम्हारे लिए बने बच्चों, इसलिए तुम जवानों के हो हमारे सिवाय, हम किसी के नहीं, हम तुम्हारे लिए हैं मेरे भाई, मेरे भाई, मेरा भाई, ठीक है। वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता, जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। नहीं समझ में आया? वो छोटी छोटी उड़ानों पे गुरूर नहीं करता, जो परिंदा अपने लिए आसमान ढूंढता है। मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, है ना, मेरे बारे में कोई राय मत बनाना गालिब, मेरा वक्त भी बदलेगा, तेरी राय भी बदलेगा, ठीक है। और मैं बोल देता हूँ, कुछ कुछ आया ना, बढ़िया बढ़िया शायरी बोलता हूँ। मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, अरे मैं तो इस वास्ते से चुप हूँ कि तमाशा ना बने, और तू समझता है मुझे तुझसे गिला कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है ना, होता है लाइफ में, आगे ओक नोक होता है, ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल 5 क्वेश्चन था मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरा जो भी है ना, प्यारा बाबू, प्यारी सोना, है ना, जो भी हो मेरे दोस्त, आप लोग मन से पढ़िए, आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, और इतने शिद्दत से पढ़िए कि हम लोग कुछ अचीव कर सके, है ना। मेरे जितने भी सिस्टर लोग हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, वो बढ़िया से पढ़ाई कीजिए आप लोग, है ना। आप लोग का थोड़ा कष्ट होता है, समस्या होता है, घर में काम करना होता है, वो चीज़ को भी देखिए और पढ़ाई कीजिए मन तन से, ठीक है मेरे भाई। तो मैं इसी वीडियो को यहीं पे रोकने का चाहत आप लोग से मांगता हूँ कि अब मैं वीडियो बंद करने जा रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आइएगा और पूरे जोश साथ में आइएगा, जोश के साथ में, और फिर हम लोग धमाल मचाएंगे, और हम लोग 1 तारीख को लाइव आएंगे, है ना। चलिए, गुड नाइट बच्चों, बाय बाय, है ना।